हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल PKR टेक क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हम असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मेरे लास्ट 3 लेक्चर्स में मैंने 101 से लेके 160 क्वेश्चंस तक सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं उसके नीचे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आज हम 161 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैंने 160 क्वेश्चन अपने लास्ट 3 लेक्चर्स में सॉल्व करवा दिए हैं। ओके, प्लीज़ फ्रेंड्स, आप उनको ज़रूर देखें, पूरी वीडियोज़ देखें। काफ़ी नॉलेजफुल वीडियोज़ हैं, उनमें मैंने हर क्वेश्चन को विद ब्रीफ फैक्ट्स एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। चलिए 161 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग विद HSS ऑन कास्ट आयरन इज़ अबाउट। यहाँ पे हमारा HSS है हाई स्पीड स्टील। ये हमारा कटिंग टूल होता है जिससे हम लेथ मशीन पे यूज़ करके अपने वर्क पीस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमारे टर्निंग में क्या होता है, हमारा वर्क पीस जो होता है वो लीनियर मोशन या रोटरी मोशन में रहता है और हमारा जो टूल रहता है वो स्टेशनरी रहता है। इट मीन्स जो हमारा हाई स्पीड स्टील होगा वो यहाँ पे स्टेशनरी रहेगा और हमारा जो वर्क पीस होगा वो RPM में यानी कि रोटरी मोशन या लीनियर मोशन में रिवॉल्व कर रहा होगा। जब हमारा वर्क पीस रोटरी मोशन में होता है तो हमारे कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है V = πdn/1000 मीटर पर मिनट। बट यहाँ पे हमारा एक टर्निंग जो मतलब हमारा वर्क पीस है उसके पास लीनियर मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 मीटर पर मिनट दे रखा है, यानी कि मीटर हमारी लेंथ की यूनिट होती है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, 20 मीटर पर मिनट। ओके, वैसे अगर आपको रोटरी मोशन का मैंने फॉर्मूला बता दिया, अगर आप उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना चाहें तो लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 टाइटेनियम इन द स्टील। टाइटेनियम इन द स्टील इम्प्रूव्स, मतलब जो हमारी टाइटेनियम एलॉय, टाइटेनियम को हम अपने स्टील में एलॉय की तरह यूज़ करते हैं, तो टाइटेनियम मिलाने से हमें स्टील में क्या इम्प्रूव होता है। तो टाइटेनियम मिलाने से हमें स्टील में स्ट्रेंथ और टफनेस मिलती है और कोरोजन रेजिस्टेंस मिलता है। ऐसे ही हम जब क्रोमियम मिलाते हैं एलॉय की तरह अलग उसमें, तो हमें स्ट्रेंथ और टफनेस मिलती है। इसमें हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होते हैं टाइटेनियम, क्रोमियम, इन सब की, वैनेडियम, ये सब मिलाने से हमें स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस मिलती है। यही हमारी कुछ डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होती हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को हम लेने के लिए अलग अलग एलॉय मिलाते हैं। हार्डनेस इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए। तो टाइटेनियम में हम किस लिए मिलाते हैं स्टील में, स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल बियरिंग आर यूजुअली मेड फ्रॉम। हमारी जो बॉल बियरिंग्स होती हैं, हमारी बॉल बियरिंग होती हैं, थ्रस्ट बियरिंग होती हैं, अलग अलग टाइप की निडल बियरिंग्स होती हैं। ये किस टाइप के मटेरियल से बनी होती हैं, तो ये बनी होती हैं हमारी मीडियम कार्बन स्टील से। ओके फ्रेंड्स, मीडियम कार्बन स्टील से हमारी ये इसलिए बनी होती हैं क्योंकि कार्बन कंटेंट हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, लो कार्बन कंटेंट रहेगा अगर उसमें, तो वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा मटेरियल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा मटेरियल। तो इससे हमें बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें उसमें बियरिंग्स में कुछ ना कुछ तो हार्डनेस चाहिए इसलिए। और हम ज़्यादा कार्बन कंटेंट इसलिए नहीं मिलाते, अगर हम ज़्यादा कार्बन कंटेंट मिला देंगे तो वो बिल्कुल ब्रिटल नेचर में आ जाएगा। ब्रिटल नेचर आपको एक्सपेक्ट करता हूँ पता हो। ओके, चलिए मैं आपको ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल दे देता हूँ। ब्रिटल मटेरियल का हमारा एग्जांपल होता है चौक। आपने देखा होगा जो स्कूल बोर्ड पे चौक होता है वो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हम उसमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट नहीं मिलाते क्योंकि उसके फिर ब्रिटल नेचर के अंडर आ जाएगा, जो कि ईजिली टूट भी सकता है। इसलिए हम उसे मीडियम कार्बन स्टील से यूज़ करते हैं। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 इन ए यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन। हमारी जो अलग अलग मशीनिंग डायमेंशंस होती हैं उनमें हम टॉलरेंस देते हैं। हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती है उसमें हम टॉलरेंस देते हैं किसी भी डायमेंशन के ऊपर कि ये इतना रेंज है, इस रेंज में ही हम डायमेंशन को वेरी कर सकते हैं। तो हमारी जो यूनिलेटरल सिस्टम होता है उसमें हम अपनी बेसिक डायमेंशन से, बेस डायमेंशन से सिर्फ एक डायरेक्शन में या तो पॉजिटिव या तो ऊपर जा सकते हैं या नेगेटिव डायमेंशन में जा सकते हैं, या तो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, या तो हम उसको यूनिलेटरल सिस्टम बोलते हैं। हमारा एक दूसरा सिस्टम होता है बायलेटरल सिस्टम होता है, उसमें हम जब डायमेंशन देते हैं तो उसमें हम पॉजिटिव इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे 15 + 5 to -5। ओके, +-5। और हमारा यूनिलेटरल सिस्टम होता है 15 + 5, यानी कि उस बेस डायमेंशन को आप सिर्फ इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें हमें डिक्रीज़ नहीं कर सकते, यानी कि वो किसी के ऊपर माउंट होना है। ओके फ्रेंड्स, किसी के ऊपर माउंट होना है, उसको आप डिक्रीज़ नहीं कर सकते। और जब हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है उसको हम बायलेटरल डायमेंशन बोलते हैं। या आप उसमें +5 mm ज़्यादा भी कर सकते हैं, +5 mm माइनस भी कर सकते हैं। वो डायमेंशन हमारी फ्री डायमेंशन है।
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। यूनिलेटरल डायमेंशन हमारा होता है वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज, नॉमिनल बेस डायमेंशन बोल सकते हैं आप उसको, नॉमिनल साइज। मैलिएबिलिटी हमारी होती है 165। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैलिएबिलिटी क्या होती है? हमारी मैलिएबिलिटी होती है फ्लैटन्ड इनटू थिन शीट्स। हमारा मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। मैलिएबिलिटी क्या डिफाइन करती है? फ्लैटन्ड इनटू थिन शीट्स। अगर किसी मटेरियल के पास मैलिएबिलिटी है तो उसको हम थिन शीट्स में फ्लैट करके ड्रॉ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हमारी एक दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम किसी भी मटेरियल को ड्रॉन इनटू वायर्स कर सकते हैं, हम उसको वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, फ्लैटन्ड इनटू थिन शीट्स। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 166, इन ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। इन ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें ओनली हीट इज़ यूज्ड। हमारी फिलर मटेरियल हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें यूज़ नहीं करते हैं हम उसमें फिलर मटेरियल। हम अपने जस्ट हम जिन दो मटेरियल्स को हमें वेल्ड करना है उन दो मटेरियल्स के एंड पॉइंट को हीट अप करके उनको मोल्टन फॉर्म में ले आते हैं और उनको जॉइन कर देते हैं। मोल्टन फॉर्म जैसे ही हीट अप करके मोल्टन स्टेट में आते हैं हम उनको जॉइन कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ओनली हीट इज़ यूज्ड। हमारी फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में सिर्फ हीट यूज्ड होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, कंज्यूमेबल पैटर्न्स आर मेड ऑफ। कंज्यूमेबल मीन्स यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल, जो मतलब डिग्रेडेबल हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बायोडिग्रेडेबल पैटर्न्स आर मेड ऑफ पॉलिस्टीरीन। अब मैं हमारा पॉलिस्टीरीन का एग्जांपल दे दूँ आपको, वो फॉर्म यूज़ करते हैं हम, जो फॉर्म यूज़ हमारा इसमें पॉलिस्टीरीन पैटर्न से बना होता है। जो आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारे फॉर्म यूज़ होते हैं वो हमारे पॉलिस्टीरीन होते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेल पैटर्न्स आर ऑफन यूज्ड फॉर। शेल पैटर्न्स जो होते हैं उसमें हमारे मेटा कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं और हमारे सिंपल कैरेक्टर्स यूज होते हैं। मेटा कैरेक्टर्स हमारे एंड पॉइंट्स पे यूज़ होते हैं ताकि फर्दर चेन को रोका जा सके, ताकि वो फर्दर आगे बढ़ ना सके। मेटा कैरेक्टर हमारे एंड पॉइंट्स पे यूज़ होते हैं, जैसे ऑल ड्रेनेज फिटिंग में हमारे जहाँ भी यूज़ होते हैं उन पे मेटा कैरेक्टर्स एंड पॉइंट्स पे हम यूज़ कर सकें, और बाकी सिंपल कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं ताकि उसके आगे फर्दर शेलिंग ना हो सके। एंड पे मेटा कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, बाकी उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट पे हमारे कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं ताकि उसकी फर्दर शेलिंग रोकी जा सके। ओके, ये हमारे पाइप वर्क्स में यूज़ होते हैं, बैंड्स में यूज़ होते हैं, ड्रेनेज फिटिंग्स में यूज़ होते हैं, इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। कोहेसिव ऑफ सैंड डिपेंड्स ऑन। कोहेसिवनेस होती है हमारी, इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं हमारे, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है एक दूसरे के ऊपर। इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड्स ऑन ग्रेन साइज एंड शेप ऑफ सैंड प्रॉपर्टीज़। ग्रेन का साइज के ऊपर कितना वो बड़ा है या कितना छोटा है उसकी साइज के ऊपर, एंड शेप ऑफ द सैंड पार्टिकल्स ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। बॉन्डिंग मटेरियल, मॉइस्चर कंटेंट। ओके, मॉइस्चर कंटेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना ज़्यादा कोहेसिवनेस इंक्रीज करेगी। ओके, जितना कम मॉइस्चर कंटेंट होगा कोहेसिवनेस उतनी डिक्रीज करेगी। तो ये तीनों ऑप्शंस पे हमारा कोहेसिवनेस डिपेंड करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, ब्लॉक ए इज ड्रॉप्ड डाउन along a smooth inclined plane while another block B is released for free fall from the same height। हमारे पास एक ब्लॉक ए है, उसको हम इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ रहे हैं और उसी ब्लॉक बी को हम फ्री फॉल करवा रहे हैं। तो इस पर आप इजीली समझ सकते हैं, ट्राइंगल बना के, राइट एंगल ट्राइंगल बना के, हमारा जो हाइपोटेन्यूस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है और हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ब्लॉक बी, अगर आप को थोड़ी बेसिक नॉलेज है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो इसमें हमारा ब्लॉक बी विल हिट द ग्राउंड अर्लियर, क्योंकि हमारा ब्लॉक ए जो आ रहा है वो हाइपोटेन्यूस की साइड से आ रहा है। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ रखा है हाइपोटेन्यूस जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है और हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होता है। तो आप इसको ट्राइंगल बना के समझ सकते हैं, हमारा ब्लॉक बी विल हिट द ग्राउंड अर्लियर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है ना। हमारा 171 क्वेश्चन है, द सिलेक्शन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन। हमारा जो नॉन ट्रेडिशनल एप्लीकेशन मशीनिंग प्रोसेस होती है, नॉन ट्रेडिशनल हमारी मशीनिंग प्रोसेस क्या होती हैं, जिनमें हम मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे हमारी ऑटोमेशन जिनमें यूज़ आ जाती है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग हमारी CNC, DNC, ये VMC वर्टिकल मशीनिंग, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, HMC हॉरिजॉन्टल न्यूमेरिकल कंट्रोल। ओके, ये सारी हमारी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस से आ जाती हैं। हमारी ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होती हैं, टर्निंग मशीन, लेथ पे जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो सारे ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस होती हैं। तो जो हमारी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस होती हैं वो डिपेंड किस पे करती हैं, फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द प्रोसेस, मतलब उसकी डायमेंशंस कितनी है, फिजिकल पैरामीटर्स
ऑफ द प्रोसेस ऑब्वियसली इन पे डिपेंड करेंगी। शेप्स टू बी मशीन मतलब किस टाइप के हमारा वर्क पीस है जिसको मशीन करना है। प्रोसेस कैपेबिलिटी मतलब प्रोसेस की कैपेबिलिटी कितनी है, हमारी मशीन की कैपेबिलिटी कितनी है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है तीनों फैक्टर्स पे हमारी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग डिपेंड करेगी, तो ऑल ऑफ द अबव दे रखा है इसमें। ओके, डी इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, एक फिलर मटेरियल होता है हमारा इलेक्ट्रोड, जो कि मेल्ट हो के एक मतलब दो जॉइनिंग मटेरियल्स के बीच में मेल्ट होता रहता है। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हमें कोई इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं होता हमारा, उसमें टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हमारी सिर्फ गैस यूज़ होती है जो कि हीटअप कर देती है वेल्डिंग मटेरियल्स को और उनमें जॉइंट क्रिएट कर देती है। डायरेक्ट करंट आर्क वेल्डिंग में हमारी इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, ऑब्वियस सी बात है। गैस वेल्डिंग में भी हमारा इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हमारा इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चिपलेस मशीनिंग प्रोसेस। हमारी चिपलेस मशीनिंग प्रोसेस हमारी जैसे अलग अलग टाइप्स की मशीनिंग प्रोसेस होती हैं, उनमें हम जब मेटल के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो हमारे मेटल के सरफेस से हमारे चिप्स रिमूव होते हैं, तो उसको डिजायर्ड शेप मिल जाती है। बट हमारी ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम चिपलेस नहीं, मतलब हमारी चिपलेस मशीनिंग प्रोसेस होती है, बल्कि वो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस होगी। जैसे हमारी लेथ मशीन पे अलग टर्निंग प्रोसेस होती है, मिलिंग प्रोसेस होती है, इन सब में चिप्स प्रोड्यूस होते हैं। मटेरियल के ऊपर से, वर्क पीस के ऊपर से मटेरियल रिमूव होता रहता है और वो हम उसे अपनी डिजायर्ड शेप में ले लेते हैं। हमारी मेटल स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उस पर हमारे पास फिक्सचर होता है, उसके ऊपर हम मटेरियल करते हैं और उसको हम अपनी डिजायर्ड शेप देते हैं जस्ट बाय प्रेसिंग। हमारे पास एक रोलर होता है, उसको जस्ट हम प्रेस करते रहते हैं उसके ऊपर से और वो हमारी डिजायर मेटल स्पिनिंग प्रोसेस हमारी एक्चुअली शेपिंग प्रोसेस होती है, इसलिए उस पर मतलब एक प्लेट होती है, उसको हम शेप देते रहते हैं। हमारे पास फिक्सचर अवेलेबल होता है, हमारे पास डाई अवेलेबल होती है, उस पर हम उसके ऊपर से मटेरियल रिमूव नहीं करते। हमारी मेटल स्पिनिंग प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर इसका। हमारी नर्लिंग कौन सी प्रोसेस होती है, नर्लिंग प्रोसेस होती है जिसके हम किसी भी मटेरियल के ऊपर इंडेंटेशन प्रोड्यूस करके उसकी मतलब पैटर्न को उसके ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हॉबिंग हमारी गियर्स में यूज़ होती है, इसमें भी मटेरियल रिमूव होता है। लैपिंग हमारी प्रोसेस होती है, ये हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस के लिए यूज़ होती है। लैपिंग प्रोसेस हमारी हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस मेज़र के लिए यूज़ होती है। ओके, तो हमारा इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग द टूल एंड वर्क पीस आर सेपरेटेड बाय। हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में टूल एंड वर्क पीस आर सेपरेटेड बाय डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। ओके फ्रेंड, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के से उनके बीच में इंटरमीडिएट का काम डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड करता है। हमारे पॉजिटिव आयंस नहीं काम कर सकते, नेगेटिव आयंस नहीं काम कर सकते, मेटल कंडक्टर नहीं काम कर सकता। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वाई डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड वी यूज़। ओके फ्रेंड्स, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वर्क पीस और टूल के बीच में करंट का फ्लो मेंटेन रह सके। ओके, उन दोनों के बीच में करंट का फ्लो मेंटेन रहता है और हम एक कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन के साथ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने टूल के साथ, ताकि एक स्पॉट पे हमारी डिज़ायर्ड शेप प्रोड्यूस हो सके, उसको हम मेल्ट आउट करके उसको हम अपनी डिज़ायर्ड शेप दे देते हैं। ओके, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग द टूल एंड वर्क पीस आर सेपरेटेड बाय डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, ऑटोमोबाइल गियर्स आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय हॉबिंग। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं अपने लास्ट लेक्चर्स की आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनमें से भी देख सकते हैं। हॉबिंग हमारी मशीनिंग प्रोसेस है, इसमें हमारे पास एक टूल होता है, मल्टी टूथ कटिंग टूल होता है, जो हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है और हमारे जो गियर्स हैं वो रोटरी मोशन करते रहते हैं, मतलब रोटरी मोशन में घूमते रहते हैं, तो हमारा हॉबिंग टूल हमारा घूमता रहता है, तो उसमें टीथ कटते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड इन सोल्डरिंग आर। हमारी जो सोल्डिंग होती है उसमें हमारे कौन से मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल्स यूज़ होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स यूज़ होते हैं हमारे एक्चुअली। टिन एंड लीड, मैंने मोस्टली लीड यूज़ होता है हमारा, इसमें टिन भी दे रखा है, तो टिन एंड लीड यूज़ होते हैं हमारे सोल्डरिंग प्रोसेस में। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, हाई कार्बन स्टील कंटेन्स। हाई कार्बन स्टील कंटेन्स मतलब हमारी जो हाई कार्बन स्टील होती है उसमें कार्बन का कंटेंट कितना होता है। हमारा कार्बन का कंटेंट होता है उसमें 0.6 एंड 1.3। हाई कार्बन स्टील में हमारा कार्बन कंटेंट कितना होता है 0.6 एंड 1.3। मोर देन 1.7 में तो हमारा मटेरियल बहुत ब्रिटल बन जाएगा, वो किसी मतलब हम उसे कहीं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ ही नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल नेचर आ जाएगा। हमारा एक लो कार्बन कंटेंट स्टील होता है, उसमें हमारे पास होती है 0.05 to 0.25%।
हमारा ये लो कार्बन कंटेंट स्टील में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये जैसे ए ऑप्शन दे रखा है 0.05 एंड 0.06%, ये हमारा लो कार्बन कंटेंट स्टील में आएगा। बट हमारा जो हाई कार्बन इसमें पूछ रखा है जैसा कि हमसे, तो हम ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 0.6 एंड 1.3%। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ टेस्टिंग हार्डनेस बाय ब्रिनल टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारी हार्डनेस मेज़र करने के लिए किसी भी मटेरियल की हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ब्रिनल टेस्ट, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इंडेंटेशन, मतलब इंडेंट प्रोड्यूस करना किसी भी मटेरियल के ऊपर। इंडेंट प्रोड्यूस करना मतलब क्या होता है? कोई भी अपनी प्रोफाइल प्रोड्यूस करना, मतलब किसी भी प्रोफाइल को अपने उस मटेरियल के ऊपर प्रोड्यूस करना टू टेस्ट इट्स हार्डनेस। तो इसका हमारा ए आंसर करेक्ट है। द मेथड ऑफ टेस्टिंग हार्डनेस बाय ब्रिनल टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेंटेशन। हमारे इंडेंटेशन पे बेस्ड होता है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्डरिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर द फ्लक्स यूज्ड इज। जो हमारा मतलब रॉ मटेरियल यूज़ होता है सोल्डिंग के दौरान ब्रास और कॉपर के लिए, जिंक क्लोराइड हो जाता है। हमारा ब्रास और कॉपर जो हमारा यूजुअली होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम सोल्डिंग आसानी से अगर हम उसको भी हीटअप करेंगे तो वो भी मेल्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम जिंक क्लोराइड यूज़ करते हैं अपनी सोल्डरिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, ZnCl जिंक क्लोराइड हम यूज़ करते हैं उसके लिए, ZCl। ओके, जो भी इसका फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला, मुझको बेसिक फॉर्मूला नहीं याद, बट जिंक क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि हम इसमें टिन और लीड क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारा जो ब्रास और कॉपर होता है वो लीड से भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर हम उसको हीटअप करेंगे तो वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें अलग हमारा फ्लक्स मटेरियल यूज़ होता है, वो होता है जिंक क्लोराइड। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो के लिए, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। हमारे जो स्ट्रेंथ के इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज़ एन इंडिकेशन ऑफ टफनेस एंड टफनेस ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेंथ का जो इम्पैक्ट वो मटेरियल होता है वो हमारी टफनेस ऑफ द मटेरियल होता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं हो सकता, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग हॉट वर्क ये नहीं होता है, रेजिलियंस तो हो ही नहीं सकता। रेजिलियंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, रेजिलियंस होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल PKR टेक क्लासेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स।